अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घरों में माँ बाप के बीच में, पेरेंट्स के बीच में होने वाले छोटे झगड़े या बड़े झगड़े, उसका सबसे बड़ा नुकसान उनके बच्चों पर होता है। ख़ास करके वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जो कुछ ड्यूटी अदा करते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों हैं जिनको सडनली माँ या बाप आकर टीसी पूछते हैं स्कूलों में। जब रीज़न पूछते हैं तो बोले कि भाई हमारे बीच में झगड़ा है या हमारे बीच में तलाक हो गया है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम फ़ीस अदा नहीं कर सकते इसलिए कि मेरे शौहर मुझे पैसा नहीं देते, इसलिए कि भाई हमारे घर के अंदर दिन जाना मुश्किल है, दिन कटना मुश्किल है, तो मैं ऐसे स्कूल में या यहाँ के स्कूल के मैं ड्यूटीज़ को नहीं अदा कर सकती। इसलिए रीज़न ये है, कभी कभार हम बच्चों को के माँ बाप को बुला करके बात करते हैं उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे कि तुम्हारे बच्चे की परफॉर्मेंस क्यों गिर गई है, क्यों कमज़ोर हो गई है। मैक्सिमम जवाब ये मिलता है कि हमारा घर का लाइफस्टाइल बदल चुका है। पहले बच्ची अच्छी थी इसलिए कि मैं फ़ोकस करती थी या उनके अब्बा फ़ोकस करते थे, उसके अब्बा से बच्चा या बच्ची डरती थी, अब नहीं। क्यों? आपस में जो दो जोड़ी हैं, शौहर और बीवी, जो दो जिस्म एक रूह के मुताबिक होना चाहिए, वैसा नहीं है। घर का जो इंजन है वो गड़बड़ा गया है, ख़राब हो गया है। डायरेक्ट इसका असर बच्चे के लर्निंग प्रोसेस पे पड़ रहा है, बच्चे की साइकोलॉजी और उसकी नफ्सियात पर पड़ रहा है, उसके लर्निंग डिसेबिलिटी को ज़्यादा कर रहा है। मेरे भाइयों, बहुत सारे बच्चे अचानक बीमार हो जाते हैं, लॉन्ग टाइम तक छुट्टियां करते हैं, ज़हनी तौर पर तनाव का शिकार हो जाते हैं, क्लासरूम में एंजाइटी, फैटिग और डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। तो पूछने पर मालूम होता है कि भाई इसका असर उनके घर से है। माँ और बाप के हालात अच्छे नहीं हैं, घर में झगड़े चल रहे हैं, तो बच्ची या बच्चा खुश नहीं है। बहुत सारे बच्चे होमवर्क इनकम्प्लीट, और उनका ना चप्पल का फ़िक्र बराबर, ना शू का फ़िक्र, ना बाल बराबर बनाया हुआ है, ना नाखून कटे हुए हैं, और ना ही वो साफ़ सुथरे हैं। क्यों भाई ऐसा हो रहा है? क्योंकि घर का सिस्टम बराबर नहीं है। प्यारे भाइयों, पहले तो झगड़ो मत। छोटे मोटे झगड़े तो नेचुरल होते हैं, वो झगड़ा नहीं बोलते उसको, वो तो प्यार ज़्यादा होने का ज़रिया होता है। छोटे मोटे अनबन तो वैसे हर इंसान हर जोड़े में हो जाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े बड़े जो झगड़े, जो आवाज़ें बाहर निकलती हैं, कमरों से बाहर निकलती हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ गालियाँ, नाउज़ुबिल्लाह, एक दूसरे के ख़िलाफ़ गलत बातें, इल्ज़ाम तराशियाँ, हाथ उठाना, अल्लाहु अकबर, ये बच्चों को गोया कि आप अज़ाब दे रहे हैं, पनिश कर रहे हैं। मेरे पहली बात तो ये कि झगड़ना बंद कर दो, ख़त्म कर दो। कितने बड़े भी इख्तलाफात हों, डिस्प्यूट हों, बैठ कर बात करना सीखो। घरों में शौहर हो, तुम बीवी हो, क्लोजेस्ट, दुनिया में इससे ज़्यादा एक दूसरे से करीब कोई रिश्ता नहीं है। और तुम दोनों आपस में अपने झगड़े को सॉल्व करने के लिए बैठ के बात नहीं कर सकते, तो दूसरे लोग कैसे बात करेंगे बैठ के? दुनियावी मामलात के लिए झगड़े जब होते हैं तो बैठ के लोग बात करते हैं, बिजनेस डिस्प्यूट्स के लिए, लेकिन घरेलू डिस्प्यूट्स, हाँ, जो कि शौहर और बीवी जो एकदम क्लोजेस्ट हैं एक दूसरे के लिए, बहुत ही करीब तरीन रिश्ता है, ये झगड़ा हो भी गया, गलती हो भी गई सामने वाले से या सामने वाली से, बैठकर बंद कमरे में इसको हल करो। बच्चों के सामने तमाशा या बच्चों के सामने दंगल मत बनाओ। तुम अपने बच्चों को अपने हाथ से बर्बाद कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो, और उनके जहनों में जो ऐसे छाप छोड़ रहे हो, बच्चे बड़े होने के बाद भी उन दिनों को याद करेंगे। घर का जो लाइफस्टाइल है ना तुम्हारा, हमारा, ये बहुत अहम मदरसा है। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ स्कूल में, भाई तुम पढ़ाओ मत, तुम टीचर बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एज ए पेरेंट, एज ए माँ और बाप, इतना जानो कि उस बच्चे ने उस दिन क्या पढ़ा, होमवर्क इसको क्या दिया गया, होमवर्क मेरे बच्चे ने किया या नहीं,
मेरे बच्चे के नोटबुक्स चेक हुए हैं या नहीं, मेरे बच्चे के इंटरनल जो एग्ज़ाम्स हैं या टेस्ट हैं उसमें मेरे बच्चे का स्कोर क्या है, मेरे बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, स्कूल में कंपटीशन हो रहे हैं, मेरे बच्चे उस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, एग्ज़ाम आ रहा है, पोर्शन ख़त्म हुआ तो मुझे घर पे रिकवरी करना है, रिकैप्चुलेशन करना है, मुराजा करना है। इम्तिहान के लिए बच्चे के अंदर एक क्यूरियासिटी, उसके अंदर एक संजीदगी, तैयारी और उसकी एक हैबत पैदा करना है। ये जो कब पैदा होगा, ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब तुम्हारे घर का लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा। खाने पीने का ढंग, सोने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, आपस में बातचीत करने का ढंग, ये सारी चीज़ें, ख़ास करके जो सोने का जो आपका जो सिस्टम है, रात में सोने का, ये शुद्ध होना, उसका दुरुस्त होना लाजिम है मेरे भाइयों। क्योंकि बच्चे लोग अगर देर से सोएंगे, अगर आपके घर का सिस्टम अगर देर से सोने का है, तुम रात में देर देर तक टीवियाँ चलाते हो, बहुत देर तक बच्चों के सामने मोबाइल चलाते हो, और तुम बच्चों को किस ज़बान से ये बोल सकते हो कि बच्चा जाके सो जा? और बच्चा रात में 10:30 बजे से पहले अगर नहीं सोया तो सुबह में कैसे तरोताज़ा उठेगा? जब तरोताज़ा नहीं उठा तो बच्चा कैसे स्कूल में एक प्रोडक्टिव, मुस्मिर, एक एक्टिव लाइफ या टाइम कैसे स्पेंड करेगा स्कूल में? बताइए आप। लाइफस्टाइल हमारे घरों का बहुत 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 बिगड़ा है मेरे भाइयों। दूसरी बात जो बहुत बिगड़ी हुई है वो है लैंग्वेज, हमारी ज़बान। आपस में घर में जो बात करने का जो अंदाज़ है, लहजा है, टोन है, इस्तेमाल होने वाले, यूज़ होने वाले अल्फाज हैं, एक दूसरे को बुलाए जाने वाले, कॉल करने वाले जो अल्फाज हैं, उसके अंदर ना रेस्पेक्ट है, ना उसके अंदर पीस प्रॉस्पेरिटी है, ना उसके अंदर ओबीडियंस है, कुछ नहीं है। स्लम टाइप की एकदम से गिरी हुई ज़बान हमारी है, रफ़ ज़बान हमारी है, गालियाँ निकलती हैं, अरे तुरे के अल्फाज निकलते हैं, एक दूसरे को आड़े नामों से बुलाते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की ज़बान अच्छी हो जाए, लैंग्वेज अच्छी हो जाए, हमारे बच्चे भी एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना सीखें, एक बच्चे दूसरे बच्चे के साथ डील अच्छा करे। कैसे होगा यार? कितना भी बेहतर स्कूल हो आपके बच्चों का, बात जान लीजिए कि उस बच्चे का उस स्कूल के अंदर 1/3 यानी 24 घंटों में वो बच्चा वहाँ पर 6 से 8 घंटे मैक्सिमम वहीं पे उतना ही गुजारता है। यानी एक स्कूलिंग उधर है तो 2 स्कूलिंग तुम्हारे घर पे होती है। तुम कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिखाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल वाले करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन तरबियत जो सिखाया गया है उसकी हिफाजत ये घर वालों की बड़ी ज़िम्मेदारी है मेरे भाइयों। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है ना, लैंग्वेज के अंदर एक अदब, लैंग्वेज में, ज़बान में एक अदब, एहतराम। मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे उर्दू ज़बान बात करने वाले लोगों से, जो दक्कनी ज़बान जो बात करते हैं वाले ज़बान से, हर ज़बान का एक स्टैंडर्ड होता है। उर्दू ज़बान में आप दक्कनी ज़बान बात करो या आप शुमाली हिंद की बात करो, बात करने के लहजे होते हैं। आप अपनी गांव की बात करो लेकिन उसमें भी थोड़ा सा मुहज़्ज़ब अंदाज़, सकाफ़ती अंदाज़, स्टैंडर्ड अंदाज़, गिरा हुआ रोड छाप जो बात करते हैं, गलियों और जो है मार्केटों में जो बात करते हैं वो लहजा ना हो, थोड़ा सा बेहतर लहजा जिसके अंदर रेस्पेक्ट हो, अदब हो, इज़्ज़त हो, एहतराम हो। याद रखिए मेरे भाइयों, लैंग्वेज ही हमारी खूबसूरती है, बच्चों की खूबसूरती लैंग्वेज ही है। उर्दू बात कर रहे हो लेकिन उर्दू में भी अच्छी बात करो। मैं ये नहीं बोलता कि तुम किसी शायर की बात करो, लखनवी उर्दू बात करो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बहुत ही आप क्या बोलते हैं ऑथेंटिक बात करो, मैं उसकी बात किताबी उर्दू बात करो, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। बीच की उर्दू बात करो साहब, अच्छी बात करो। मैं जनरली देखता हूँ कुछ गांव वगैरह से बच्चे आते हैं, सुभान अल्लाह, उर्दू बात करने का जो टोन है, जो अंदाज़ है, जो लहजा है, ऐसा लगता है कि इनके घर में कोई तालीम याफ्ता नहीं है, कोई तालीम याफ्ता नहीं है। ऐसा नहीं है, हकीकत में तालीम याफ्ता हैं लेकिन उनके घर तालीम और अदब से खाली हैं। हमारे घर, मैं अपने आप को इसको शामिल करता हूँ। मैं अगर ये बोल रहा हूँ तो मैं कोई अच्छा हूँ बोल के ये बात आपके सामने बिल्कुल नहीं है, कदा भी नहीं है। मेरा घर है, मेरा माशरा है, मेरी कौम है, ये शिकायत नहीं है, ये हकीकत है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पहली बात तो हमें झगड़ा करने से घरों में बचाए,
अगर झगड़े हो जाएं तो उसको पीसफुल्ली बैठकर हल करने की तौफीक दे, और भी ना हो तो बच्चों के ऊपर उसके असरात ना हो, उनके नफ्सियात पर, उनके तालीम पर, उनके ग्रोथ पर, उनके अदब पर, उनके अखलाक पर, उनकी ज़बान पर उसके गलत असरात ना हो। उसके बगैर आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे अच्छे बुर्क़े पहनकर एकदम बने बने बाहर जाते हो ना, ये सब फेक है मेरे भाई, फेक है, झूठ है, दगा है, धोखा है, रियाकारी है सब। असल डिग्निटी और असल जो एसेट जो है ना, आपका इनर है, आपका लैंग्वेज है, आपका एहतराम है, आपका अदब है, आपकी डिग्निटी है, आपके अखलाक हैं। आप मैले कपड़े पहन के चले जाओ चलेगा, आप बगैर इस्त्री के कपड़े पहन के चले जाओ, फटा हुआ चप्पल पहन के जाओ चले जाओ चलेगा, लेकिन आपका घर अदब और एहतराम से भरा रहना चाहिए। आप स्कूटर में चले जाओ, आप साइकिल में चलो, पैदल चल के चले जाओ चलेगा, उससे बेहतर कि आप कारों में जाते हो और अंदर से आपका एक दुश्मनी और एक नमूने की जो है बदतमीज़ी भरी हुई है। ऐसी ज़िंदगी हमें नहीं जीना है मेरे भाइयों। प्यार, मोहब्बत, सुकून, इल्म, नॉलेज से एक अपने आप को रिलेट करके ज़िंदगियाँ गुजारो। इसका असर आपके वेल बीइंग लाइफ पर, आपके मेंटल हेल्थ पर, सबसे ज़्यादा आपके बच्चों के नर्चरिंग और उनकी तरबियत पर पड़ेगा बिइज़्निल्लाह ताला। आप 15 दिन ऐसा घर चलाइए, 15 दिन मैं बोल रहा हूँ, एक साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 15 दिन एक कोर्स समझ करके बच्चों के सामने एक आर्टिफिशियल ही सही, बनी एक बनावट के लिए ही सही, एक ट्रायल के लिए सही, एक मैंने जो क्राइटेरिया बताया लाइफस्टाइल वगैरह का, लैंग्वेज का हो गया, ऐसा चल के बताओ, देखो तुम्हारे बच्चों में कैसी तब्दीली आएगी बिइज़्निल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।